भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछली कक्षा में हमने अग्नि और विष्णु की चर्चा करते हुए कहा था कि सृष्टि में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, विद्युत की उत्पत्ति और सूर्य की उत्पत्ति। विस्तार उस वीडियो में आप सुन चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं दूसरी कंडिका। आग्ना वैष्णवम पुरोडाशम निर्वपंती दीक्षणीय मेकादश कपालम। जो अग्नि विष्णु की बात कही, अग्नि अर्थात विद्युत, मूलकण, फोटोन और विष्णु, इनसे संबंधित पुरोडाश का बीज वपन किया जाता है। पुरोडाश के विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं शतपथ में, या एभ्यो यज्ञम प्रारोचयत तस्मात् पुरोदासः पुरोदाशो हवै नाम एतत् यत् पुरोडाशः। जो सृष्टि यज्ञ को विशेष रूप से, प्रकट रूप से प्रकाशित करता है, वह पुरोदास है और वही पुरोडाश है। अर्थात वे रश्मियां जो अग्नि और विष्णु के बनने की प्रक्रिया, मूल कणों, फोटोन या विद्युत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रकाशित करते हैं अथवा प्रारंभ करते हैं अथवा सक्रिय करते हैं अथवा समृद्ध करते हैं, उन रश्मि समूहों को पुरोडाश कहा जाता है। अन्नम वही पुरोडाशः। अन्न उसको कहते हैं जिसका भक्षण किया जाता है। इन रश्मियों का भक्षण किया जाता है। अन्य पदार्थ इनका भक्षण करते हैं और भक्षण करने से, अवशोषण करने से वे पदार्थ क्रियाशील हो उठते हैं, चमक उठते हैं। अन्नम वही पुरोडाशः का तैतरी संहिता 7.1.9.1 और शतपथ ब्राह्मण का जो प्रमाण दिया था वो है 1.6.2.5। महर्षि दयानंद ने कहा है, यज्ञ होतम पदार्थम। महर्षि दयानंद यजुर्वेद भाष्य 28:46। यज्ञ में आहुत पदार्थ, यज्ञ में डाला हुआ पदार्थ, सामग्री, अर्थात सृष्टि यज्ञ की प्रक्रिया में अग्नि और विष्णु के बनने की प्रक्रिया में जिन रश्मियों की हवि डाली जाती है उनको कहते हैं पुरोडाश। तो जब मूल कणों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या तारों के केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उसमें जिन रश्मियों की आहुति दी जाती है, वैसे तो रश्मियां बहुत है, लेकिन उनका वर्गीकरण 11 के रूप में यहाँ किया है। उन रश्मियों को कहते हैं पुरोडाश। इस पहले अध्याय की पहली कंडिका से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वो 40वें अध्याय तक जाएगा। कहीं तारों के बनने की प्रक्रिया आएगी, कहीं कणों के बनने की प्रक्रिया आएगी, कहीं फोटोन के बनने की प्रक्रिया आएगी, कहीं विद्युत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया आएगी। ग्रंथ की शैली ऐसी है कि पहले संक्षेप में सब बता देते हैं, बाद में इसका विस्तार करते जाते हैं। जैसे अपन विद्यालय में पढ़ते हैं, 8वीं-9वीं कक्षा में एटॉमिक मॉडल के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन उसका विस्तार आगे चल के MSc तक जाता है। जितनी गहराई में जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले सार में सब बता देंगे, तो यहाँ सार में बता रहे हैं कि उन रश्मियों का बीज वपन किया जाता है, उनको उत्पन्न किया जाता है। दीक्षणीयम एकादश कपालम। दीक्षणीय, दीक्षा
के योग्य दीक्षा किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद लिखते हैं यजुर्वेद भाष्य में 8:54 नियम धारणारंभ, नियमों का धारण करने के प्रारंभ की प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ में कहते हैं 13:1-7-2 प्राणा दीक्षा, प्राण ही दीक्षा है। फिर महर्षि तित्तिर कहते हैं वाग दीक्षा, तया प्राणो दीक्षया दीक्षितः, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:7-7-7। दीक्षा पत्नी, तैत्तिरीय आरण्यक 3:6-1। तपो दीक्षा, शतपथ 3:4-3-4-3-2। जो इन पदार्थों के बनने की प्रक्रिया है उसके लिए रश्मियां कुछ विशेष नियमों से कार्य करती हैं। उनके अपने कुछ नियम होते हैं, वो नियम ईश्वर के नियम हैं और उन नियमों के अनुसार यहाँ प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। उस प्रारंभ करने का नाम है दीक्षा। जैसे ब्रह्मचारी गुरुकुल में दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने का अर्थ क्या हुआ? वो पढ़ने के योग्य हो गया है, पढ़ने योग्य हुआ है, प्रवेश कर रहा है, पढ़ाई शुरू कर रहा है। तो वैसे ही उन पदार्थों के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, उस यज्ञ का नाम है दीक्षणीय। और यह प्रक्रिया 11 कपालों वाली होती है। कपाल किसको कहते हैं? प्राय इसका व्युत्पत्ति की जाती है कम पालयतीति, जो कम का पालन करता है। लेकिन हम इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार कर सकते हैं केन पालयतो वा कपालः। अब क क्या है? प्राणो वावकः, जैमिनीय उपनिषद 4:11-2-4 और महर्षि यास्क निरुक्त 10:22 में लिखते हैं कह बराबर कमनो वा क्रमणो वा, और कम बराबर अन्नम। जो प्राण रश्मियों से पालित है, रक्षित है, उत्पन्न है, प्रेरित है, उसको कहते हैं कपाल। नहीं, उसको जो प्राणों से रक्षित पालित है वह कपाल। और प्राण को कह क्यों कहते हैं? कमनोवा क्रमणोवा, जिनमें कमन अर्थात कमनीयता, सूक्ष्म प्रकाश, सूक्ष्म आकर्षण और क्रमण गति जिनमें होते हैं उनको कहते हैं क। और इसलिए प्राणों को कह कहते हैं। प्राण रश्मियाँ उत्पन्न हुई तो हल्की सी दीप्ति का अर्थ यह नहीं कि हम उसे देख सकें। हम तो किसी भी तकनीक से प्राणों की दीप्ति को नहीं देख पाएंगे। हमारे देखने की सीमा है, हमारे सुनने की सीमा है, जैसे पहले बताया था। तो जो दीप्ति उत्पन्न करता है, जो आकर्षण का भाव गुण उत्पन्न करता है, जो गति का गुण उत्पन्न करता है, वह कहता है क, वो है प्राण रश्मियाँ। अन्नम, प्राण रश्मियाँ एब्जॉर्ब होने के कारण अन्न कहलाती हैं। तो अग्नि और विष्णु संबंधी जो रश्मियाँ हैं वह मुख्यतः जो प्रारंभ की प्रक्रिया में 11 प्रकार की है। 11 प्रकार की प्राण रश्मियाँ सूत्रात्म वायु, उसके बाद उत्पन्न होता है धनंजय रश्मि, उसके बाद प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। लेकिन इसका वर्गीकरण और अलग ढंग से भी आगे किया गया है, वो आगे चर्चा में आएगा। हम
प्राणों को, छंदों को, सबको इसमें मिला सकते हैं, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि 11 प्रकार की रश्मियाँ इस सृष्टि प्रक्रिया में, मूल कणों के बनने की प्रक्रिया में या तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने में दीक्षा का कार्य करती हैं, पदार्थों को सक्रिय करती हैं, सृष्टि प्रक्रिया के लिए तैयार करती हैं। मैत्राणी संहिता में इस बात को कहा है, आग्ना वैष्णव एकादश कपालः। तैतरी संहिता, मैत्राणी संहिता 264 31 10 431। इसी को तैतरी संहिता में भी इस प्रकार का, आग्ना वैष्णव एकादश कपालम निर्वपति। तैतरी संहिता 1881 और 5514। इस कंडिका का संक्षिप्त आशय है कि जब फोटोन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब मूल कण, क्वार्क आदि बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब विद्युत चार्ज उत्पन्न होता है, तो 11 प्रकार की रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं और वहीं से विशेष रूप से आकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण बल की अभी बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि पदार्थ बिखरा हुआ है। आकर्षण बल पहले उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण बल बाद में उत्पन्न होता है और वहीं से गति उत्पन्न होती है उन 11 रश्मियों के कारण, 11 प्रकार की रश्मियों के कारण। तो ये कंडिका में बस इतना ही। इस कंडिका का सार ये रहा कि इन मूल कणों, फोटॉन्स और तारों के नाभिक में, इनमें ऊर्जा का स्थायित्व कैसे बना रहता है। फोटोन जब गमन करता है तो उसमें से बहुत सारी रश्मियाँ निकलती भी हैं और प्रवेश भी करती रहती हैं। कब फोटोन बना था उसकी ऊर्जा आज तक उतनी क्यों है, कुछ तो कम होती है। ऐसा नहीं कि फोटोन की ऊर्जा कभी कम होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आयु बहुत ज़्यादा है। उसमें कैसे स्थायित्व रहता है, तारों के अंदर संलयन कैसे बराबर चलता रहता है और इन पदार्थों का निर्माण किससे होता है, इसका संक्षेप में उत्तर दिया गया है कि इनकी उत्पत्ति में, इनके ऊर्जा के स्थायित्व में इन 11 रश्मियों का योगदान रहता है। 11 प्रकार की, 11 रश्मियाँ नहीं कहेंगे, 11 प्रकार की। यदि ये नहीं हो तो हर पार्टिकल समाप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, तारों की संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी। इन 11 रश्मियों की आहुति बराबर डाली जाती है। जैसे हम हवन में आहुति जब तक डालते रहेंगे तब तक यज्ञ चलता रहेगा और जैसे ही सामग्री और घृत समाप्त हुआ यज्ञ बंद हो जाएगा, अग्नि बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से ये भी हवन सामग्री हैं। जब तक ये सामग्री है और इस सामग्री का डालने वाला है चेतन तत्व, परब्रह्म परमात्मा। आज की कंडिका में इतना ही। शेष अगली कंडिका की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। ओम शम।